रुपए का इसका तकरीबन पौधा मिलता है जो बड़ी अच्छी क्वालिटी का हो। 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक पौधे की कीमत है और इसके 1 एकड़ में 60 पौधे लगते हैं। आप समझ लें कि 6000 रुपया आधी DAP के बराबर इसका खर्चा है जी लगाने के बाद ये 2 साल में अपना पहला फल शुरू कर देता है, 3 साल में कमर्शियल यील्ड पे चला जाता है और 5 साल में ये उस यील्ड पे चला जाता है जो कि आज यहाँ पे पौधे मौजूद हैं। ये 1 एकड़ से उनका जो ठेका है वो तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए ठेका चल रहा है। एक पौधा जो है 12,000 से 15,000 रुपए का पौधा जो है अकेला पौधा ठेके पे चढ़ता है और एकड़ में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान राना मोहम्मद सलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद समंदरी में। यहाँ पर आज जामुन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जामुन का मेला लगा हुआ है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सर। पहले तो आप हमारे नाज़रीन को अपना नाम बताएं, उसके बाद फिर दूसरी बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम साजिद इकबाल संधू है और मैं नेशनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हूँ, कौमी माहिर ज़राअत। और मेरे पास अपना बतौर काश्तकार जो है वो काफ़ी बड़ा पपीते का बाग लगा हुआ है, अमरूद का हाई डेंसिटी बाग लगा हुआ है, ग्रीन हाउसेज और टनल फार्मिंग लगी हुई हैं, सब्जियात के काश्तकार हूँ मैं। तो दूसरा, हम फार्मर्स को गाइड करते हैं कि अच्छी फसल कैसे ली जा सकती है, उनकी रहनुमाई करते हैं, उनको गाइड करते हैं। इस गाँव में लगे हुए जामुन इसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि ज़िम्मेदार कम ज़मीन से बहुत बड़ा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, ख़राब ज़मीन से कैसे कमा सकते हैं, शोरज़दा और कलर वाली ज़मीन से कैसे मुनाफा कमा सकते हैं। सर, ये जामुन का जो मेला लगाया गया, जो हर साल लगता है कि इस साल लगाया गया? जी, जामुन का मेला जी आए लगते 4 साल यहाँ पे हो चुके हैं। हम हर साल हर फसल का एक मेला करवाते हैं। एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये साल में 90 फसलों का मेला करवाती है। कभी अखरोट का मेला हो रहा है, कभी खुबानी का मेला हो रहा है, कभी जामुन का मेला हो रहा है, कभी, यानी कि हम फसलों के, देखिए, अगर शुगर के और ब्लड प्रेशर के दिन मनाए जा सकते हैं तो फसल का दिन क्यों नहीं मनाया जा सकता। उसका मकसद ये होता है कि तमाम साइंसदान, तमाम बेचने वाले, ख़रीदने वाले, काश्तकार एक जगह पर इकट्ठे हो जाएँ और उस फसल के मसाइल को हल कर लें। तो आज यहाँ पर जितने लोग ख़रीदार बैठे हैं, इंटरनेशनल एक्सपोर्टर बैठे हुए हैं जो यहाँ पर बैरूनी दुनिया में जामुन को भिजवाते हैं, तो इन लोगों के इकट्ठे होने से इस इलाके में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जामुन की काश्त को और फ़रोख्त को बहुत फ़रोग मिलने वाला है इंशाल्लाह ताला। सर, जो जामुन लगाया जाता है, जामुन 1 एकड़ पे कितना खर्चा आता है और कितने वो जो लोग हैं कितना पैसा कमा सकते हैं काश्तकार? 1 रुपए का इसका तकरीबन पौधा मिलता है जो बड़ी अच्छी क्वालिटी का हो। 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक पौधे की कीमत है और इसके 1 एकड़ में 60 पौधे लगते हैं। आप समझ लें कि 6000 रुपया आधी DAP के बराबर इसका खर्चा है जी लगाने के बाद ये 2 साल में अपना पहला फल शुरू कर देता है, 3 साल में कमर्शियल यील्ड पे चला जाता है और 5 साल में ये उस यील्ड पे चला जाता है जो कि आज यहाँ पे पौधे मौजूद हैं। ये 1 एकड़ से उनका जो ठेका है वो तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए ठेका चल रहा है। एक पौधा जो है 12,000 से 15,000 रुपए का पौधा जो है अकेला पौधा ठेके पे चढ़ता है और एकड़ में 60 पौधे लगते हैं जी। सर, जामुन के जो पौधे लगाने के लिए बेस्ट ज़मीन कौन सी है, वो थोड़े से बताएं। सबसे बेहतरीन ज़मीन वो समझी जाती है जो कि भारी महरा ज़मीन हो, जिसमें पानी का निकास बड़ा अच्छा हो, लेकिन कड़वी ज़मीनें इसको हैरानकुन तरीके से मीठा जामुन पैदा करती हैं। जो इस इलाके का और इस गांव का जामुन है वो मैंने पूरे पाकिस्तान में और कहीं पर नहीं देखा। मीठा, बड़ा और मोटा जामुन, हैरानकुन हद तक मोटा है और उसकी स्वीटनेस भी कमाल की है जी। सर, जो जामुन का लोग गुठलियाँ फेंक देते हैं, तो गुठलियाँ का भी फ़ायदा होता है, तो वो जो लोग देख रहे हैं उन्हें तो गुठलियाँ का फ़ायदा भी बताएं और जामुन का जो फ़ायदा है वो भी सारा बताएं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अगर बड़ा, मीठा और मोटा और अच्छा जामुन मिल जाए तो पहली बात तो कि उसकी गुठली को संभाल के अपना पौधा बना लें। दूसरी बात कि इसकी गुठलियाँ जो हैं, हकीम साहबान जो हैं ये इसको शुगर के इलाज के लिए बहुत अच्छा समझते हैं। ये पेट के अमराज के लिए बहुत अच्छी होती है। गुठलियों को पिसवा के रख लेना और पाउडर को, देखें, ये हमारा कदीम तिब्बी नुक्ता नज़र से जो हकीम इस्तेमाल करते थे वो बड़ा फ़ायदेमंद होता था। तो आप इसको पेट के अमराज के लिए और शुगर के अमराज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल, पपीते की आप बात कर रहे थे, पपीते का कुछ लोगों को नहीं पता, पपीते का क्या फ़ायदा है? पपीता जी, आपने देखा होगा जो उसका पाउडर जो है पपीते का वो इस्तेमाल किया जाता है गोश्त को गलाने के लिए। ये हाजमेदार होता है, पकती हंडिया को गलाने के लिए इस्तेमाल भी होता है और अगर आप खाने के बाद इसकी 2 काशें खा लें आपका खाना 10 मिनट में हजम हो जाता है। वो लोग जो अक्सर शिकायत करते हैं मेरा खाना हजम नहीं होता, वो खाने के बाद सिर्फ 2 फाड़ियाँ इसकी खा लें। अच्छा, आजकल जो पपीता आ रहा है ये बाद जायका नहीं है, आजकल बड़े अच्छे और मीठे जायके वाला पपीता जो है वो मौजूद है। आप रेड लेडी पपाया कह के तलब करें, ताइवान का या जितने भी चाइनीज़ मुल्क हैं इनकी ये वैरायटी है और ये इंतहाई मज़ेदार है। ये आप अगर खाना शुरू करें तो मैंगो से ज़्यादा इसको खाएंगे। सर, पपीते पर भी इतना खर्चा आता है कि इससे ज़्यादा आता है?
होता है? पपीता बड़ी महंगी फसल है जी, बहुत महंगी फसल है। इसको लगाना, इसको संभालना, ये एकड़ पे तकरीबन 1.5 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है, लेकिन इसका रिटर्न भी उतना ज़्यादा है। हमारे काश्तकार भी पास खड़े हैं, ये आपको बता सकते हैं कि 1 एकड़ से जो पिछले साल लोगों ने कमाया, जिनकी फसल ठीक थी, उन्होंने 25 लाख रुपए से ज़्यादा की सेल की है। 66 लाख 2 एकड़ का 66 लाख पपीते का कमाया उन्होंने। 2 एकड़ का 60 लाख। ये शुगर के लिए, शुगर के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। मैदे और जिगर, खासकर हेपेटाइटिस वालों के लिए बहुत अच्छा है। नायाब टॉनिक है ये, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी, हर एक को खानी चाहिए। डेंगू का बेहतरीन इसके पत्ते जो नरम होता है ना पपाया, उसके पत्ते डेंगू के लिए बहुत कारआमद हैं और वाइट सेलों के लिए। जैसे कि आप इनकी गुफ्तगू सुन रहे थे, आज समंदरी में मेला लगा हुआ है जामुन का। बताया जा रहा है काश्तकारों को कैसे आप जामुन की फसल उगा सकते हैं और कितना पैसा कमा सकते हैं। जी, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।